एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 6 है। इसमें पूछ रहा है यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इसमें प्रथम बार अवकलन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए तो प्रथम बार अवकलन करते हैं। तो यहाँ पास फलन हमको दिया हुआ है ये पी एक्स, यहाँ 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रथम बार अवकलन यानी एक्स के साथ सापेक्ष अवकलन। ये हम लिखेंगे, देखिए ऐसे ये संकेत लगाएं कि इसका अवकलन का सिंबल पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ डी अपान डी एक्स, ये 41 माइनस ये 72 अचर पद है। ठीक है, अब यहाँ अचर पद को मैंने बाहर करके चर पद के साथ अवकलन करा दिया। क्या लिखा है, एक्स माइनस 18 डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये अब इसको जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी डैश ऐसे, और इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पास x का अवकलन 1 हो जाएगा, 72 गुणे 1 आ जाएगा, और यहाँ इसका अवकलन 2 होगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, 18 गुनाई 36 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, पी डैश एक्स बराबर यहाँ माइनस 72 और यहाँ माइनस 36 एक्स। अब देखिए कॉमन कुछ है इसमें, देख लीजिए कॉमन। तो कॉमन में कब कॉमन लेंगे, जब x के मान के लिए हम इसको 0 कर लेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे x के मान के लिए p डैश x बराबर 0। अब हम यहाँ पास माइनस 72 माइनस 36 एक्स बराबर 0। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा माइनस 36 एक्स बराबर 72। अब अपना क्या है, एक्स कॉमन, एक्स का मान निकालना है तो जो उसका गुणांक है इधर क्या लिख जाएगा, भाग। ये देखिए 72 बटा 36, 36 एक कम 36 गुना 72, एक्स का मान कितना आया, माइनस 2। अब हमको यहाँ पास कह रहा है कि उच्चतम लाभ। ठीक ना, उच्चतम लाभ या न्यूनतम लाभ कहाँ देखते हैं, द्वितीय बार अवकलन करने पर। तो यहाँ पास लिखेंगे पुनः अवकलन, पुनः पी डैश एक्स को अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये ऐसे। तो हम यहाँ पास लिखेंगे डी अपान डी एक्स, यहाँ ए पी डैश एक्स बराबर यहाँ डी अपान डी एक्स, क्या लिखा है, माइनस 72, यहाँ माइनस 18 एक्स डी अपान 18 36 है। ठीक है ना, यहाँ पर 36 डी एक्स, यहाँ एक्स हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो पी डबल डैश, यहाँ हमारा आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 72, सॉरी 36 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 1 होगा तो यहाँ 36 गुणे 1 यानी -36 किया जाएगा, -36। अब यहाँ पास हम देखते हैं कि हमारा डबल डैश क्या है, 0 से कम, 0 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, उच्चतम। ठीक है, क्या है यहाँ पास, उच्चतम। तो अब हम बोल सकते हैं कि x बराबर -2 पर फलन का उच्चतम लाभ, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, इधर से लिख देंगे पी एक्स के स्थान पर आप -2 रख देंगे। अब जहाँ आपका दिखे एक्स वहाँ -2 रख दीजिए यहाँ, और यहाँ -18, यहाँ -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 41 प्लस 144, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 का इस देखो 2 का स्क्वायर 4 और 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से 72 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। ठीक, इसको दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा हो जाएगा 113, 100 कितना आएगा, 13। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए देख लीजिए पहले कितना आया आपको, अधिकतम लाभ कितना आया। हाँ, तो ये आ गया, तो आप यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पी एक्स, यहाँ पी एक्स, यहाँ पी एक्स, यहाँ ये ऐसे, यहाँ आप ये लिख सकते हो, यहाँ P -2 पर कितना लाभ हुआ, ये यहाँ लिखना है कि अधिकतम लाभ कितना प्राप्त हुआ, 113 इकाई। ये इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये इतना आपको बताना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पर इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह में लिखना है, उच्चतम न्यूनतम अधिकतम महत्तम पूछेगा तो आपको ध्यान देना है कि 2 बार अवकलन करना है। दूसरे बार में अधिकतम न्यूनतम की नेचर बता देना है, उस पॉइंट पर आपको लाभ या होगा या हास होगा, ठीक है ना। चलिए, हास का मतलब मैं इसलिए बताया कि न्यूनतम या अधिक, उच्चतम यही पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन के अनुसार ही समझेंगे। ठीक, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 6.3 एक्सरसाइज। देखिए इसमें अंतराल दिया हुआ है और ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस पर क्या उच्चतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम मान न्यूनतम मान सिर्फ आपको पहली बार अवकलन करना है। जो अवकलन करने पर x का मान जब निकालोगे तो इनके बीच रखकर उच्चतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं, निरपेक्ष मान। ठीक, जब अंतराल दिया रहेगा तो आपको निरपेक्ष मान ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पास हमको क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ फंक्शन, आप फंक्शन को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ एफ है, ये एफ ऑफ एक्स बराबर हमको दिया क्या है, 3x इसके पावर 4 माइनस 8x के पावर 3 माइनस प्लस यहाँ 12 लिखा हुआ है और -48 एक्स प्लस 25, ये 25 आपका है। अब इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन।
अवकलन। तो यहाँ पास आप लिखेंगे डी अपान डी एक्स, ये आप ये ए था, ये ऐसे लिख देंगे। अचर पद को बाहर कर देते हैं, ये एक्स के पावर 4 -8, ये बी अपान, ये ऐसे लिख देंगे। यहाँ प्लस ये 12 अवकलन ये एक्स स्क्वायर, यहाँ -48 है, ये आप ऐसे लिख लेंगे। और प्लस यहाँ आपका लिखा हुआ है 25। तो अब इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पास एक डैश एक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ये घात इसमें गुणा हो जाएगी तो आपको हो जाएगा 12, और इसमें से एक घात कम होकर लिख जाएगी एक्स की घात 3, और यहाँ गुणा हो जाएगा 24 हो जाएगा, एक्स की घात 2 हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो आपको 24 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और जब यहाँ करेंगे तो सिर्फ हमारा कितना आ जाएगा, 48, कितना आ जाएगा 48, ठीक, यहाँ 48 आ जाएगा। अब हम एक डैश को x के मान के लिए क्या मान लेंगे, x के मान के लिए एक डैश x बराबर 0। तो हम यहाँ पास एक डैश के लिए हम क्या मान लिए, 0, ठीक। तो इसके स्थान पर हम 0 रखेंगे। देखिए यहाँ ये हमारा 12 है, एक्स क्यूब -24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स -48 बराबर 0। यह 12 आप कॉमन ले लीजिए ऐसे, तो कितना एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स -48, ये। अब ये 12 इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स -24 बराबर 0। आपका देखिए कॉमन इसमें इसका दिख रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो -2 बचेगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे, है ना, तो हमको ये एक्स -2 बचेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास क्या है, एक्स -2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसको तो नहीं लेंगे हम। यहाँ पास एक्स -2 बराबर 0, तो यहाँ एक्स बराबर 2। देखो निगेटिव का मतलब मैंने ये बताया कि अगर मैं इसको हल करता हूँ तो ये काल्पनिक संख्या हो जाती है, ये तो काल्पनिक संख्या को हम नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक संख्या, इसको न रखकर ये रखेंगे, इतना आपको ध्यान देना है। अभी किसके बीच आ गया कि अंतराल में, देखो अंतराल लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे, ये 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 3, या हम ऐसे लिख देंगे 3 जो 2 आया वो बिलोंग करता है 0 से 3 के बीच, ऐसे लिख देंगे। तो इस पर हमको अब बताना उच्चतम और न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान हमको ध्यान देना है, कैसे बताना है, चलिए अब हम यहाँ पास लिख लेंगे कि x बराबर 0, हमारे पास देखो ये लिखा है ना, तो इसके बीच तो ही है ये दो, तो हम पहले 0 लिखेंगे। तो 0 पर फलन यहाँ पास रख लेंगे, 0 पर
हम x के मान फलन में रखेंगे तो हमारे पास फलन क्या था, फलन हमारे पास ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। फलन हमारे पास ये लिखा हुआ है, इस पर रखेंगे क्या क्या होता देखिए। अब देखिए यहाँ पास हम फलन में रखेंगे, थोड़ा ऊपर लिख ताकि दिखाई देता रहे, इसको हम फलन को लिख लेते हैं यहाँ पास, ये ऐसे तब के रखते हैं। यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर ये माइ 3, थोड़ा ये 3 x⁴ माइनस 8 x³ प्लस 12 x² माइनस 48 x प्लस 25, इस पर रख लेंगे। थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, देखिए 0 रखोगे, ये 3 यहाँ पर 0⁴ माइनस 8 0⁴ प्लस 12 0⁴2 यहाँ माइनस 48 गुणे 0 प्लस, अब देखो ये सब क्या हो जाएंगे 0 यहाँ से यहाँ तक, तो हमको कितना आएगा 25। अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, न्यूनतम उच्चतम अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं ना। तो ध्यान दे रहा है अंतराल पर निरपेक्ष मान उच्चतम निरपेक्ष मान न्यूनतम निकलता है, ये पहचानो, लिखा हो या नहीं लिखा हो। ये देखिए x बराबर ये हम 2 रख लेंगे, इसी में रखते हैं। ये हम यहाँ क्या करेंगे 3 2⁴ यहाँ माइनस 8 2⁵, ठीक है। अब यहाँ प्लस 12 यहाँ भी 2⁵ माइनस 48 गुणे 2 प्लस 25। इसको जब हल करेंगे देखो 2⁴ यानी 16 16 48, देखो 2 का घात 3 यानी 8 8 64, ये 2⁴ यानी 2 का स्क्वायर लगा हुआ तो 4 × 4 = 48, यहाँ माइनस ये 48 है, 48 दूना 96, क्या हो जाएगा 96 प्लस 25। देखिए ये 48 और ये 48 96, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, इनको जोड़कर इससे हम काट देंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए 64 में से 25 निकाल दीजिए, तो देखिए 64 घटाओ 14 में से यहाँ पास लिख लीजिए ये, तो 9 5 यहाँ 9 लिख लीजिए, इसमें से घटा दिए आपने, बचा 5 5 में से 2 गया -3, ये इस तरह आ जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस पर हमारा अगला पॉइंट क्या है, अब इस पर एक और चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक और दिया था, क्या दिया था x बराबर 3 पर, ये जब यहाँ रखेंगे ये 3 यहाँ 3 यहाँ 3⁴ यहाँ माइनस 8 3⁵3 यहाँ प्लस 12 लिखेंगे 3⁵3, सॉरी 2 है, यहाँ 2 है, ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा 48 है गुणे 3 लिख लेंगे यहाँ 25। देखिए 3 का घात 4 का मतलब क्या होता है 81, तो यहाँ 81 गुणे, सॉरी 3 गुणे 81, यहाँ 3 के घात 3 का मतलब 27, और यहाँ 3 की घात 2 का मतलब 9 12 9 108, ये 48 3 144 प्लस 25,
देखिए यहाँ पास इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 3 एकम 3, 3 अठे 24, यहाँ करेंगे 8 सते 56, 8 दूनाई 16, 16 5 21। ठीक, इसको सही से लिख देते हैं, नहीं पावर जैसे दिख रहा है यहाँ पास, और यहाँ चिन्ह को भी सही से लिख देते हैं। यस, अब यहाँ देखिए प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में, इनको अगर जोड़ते हो क्या हो जाता है, तो 243, 108 फिर 25। ध्यान से देख लीजिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है, और माइनस वाला कौन कौन है, माइनस 216, 144। माइनस को माइनस से जोड़ लीजिए, 6 4 10, 4 1 5, 5 1 6, और यहाँ -3। इसको जोड़ोगे 8 3 11, 11 5 16, ऐसे यहाँ 4 2 6 1 7, ये 2 3। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 360 में से ये आ जाएगा 16। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना आ गया, 16। अब देखिए इसमें ज्यादा कौन है और कम कौन है, तो देखो इस पर 0 पर हमारा निरपेक्ष मान न्यूनतम होगा, सॉरी उच्चतम होगा, और यहाँ पास इस पर x बराबर 2 पर निरपेक्ष मान न्यूनतम होगा। तो यहाँ पास हम लिख देंगे, यहाँ आप बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर निरपेक्ष, यहाँ पास ये निरपेक्ष उच्चतम मान है। बात ध्यान दीजिए, उच्चतम मान है। अब यहाँ पास क्या कहेंगे, x बराबर 2 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान है। अब देखो निरपेक्ष उसमें लिखा चाहे ना हो कि लिखा हो तभी हम बताएंगे, अब उसमें अंतराल दिया तो आप समझिए निरपेक्ष मान उच्चतम या निरपेक्ष मान न्यूनतम के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह लगाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा इसी तरह। ठीक है, आप आगे बढ़िए, सारे क्वेश्चन आपको होते जाएंगे। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज से 6.3। अंतराल दिया है, तो अंतराल अगर रहता है तो हम समझ लीजिए उच्चतम न्यूनतम निरपेक्ष मान के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, तो हमारे अंतराल से पहचान कर लें कि निरपेक्ष मान, और कैसे निकाल लेंगे जब अंतराल दिया रहेगा तभी। तो देखो हमारे पास ये फलन है, इसको लिख लीजिए, ये एक हाफ x बराबर साइन 2a। अब इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन कराएंगे तो आपको यहाँ पास ये इस तरह लिखना पड़ेगा, अवकलन का सिंबल लगाना पड़ेगा, ये साइन 2x, तो ये क्या है, चेंज हो जाएगा f डैश x में चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा cos 2x में। जब थीटा करोगे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश
यक्स बराबर 2 cos 2x। ठीक, x के मान के लिए हम क्या करते हैं, x के मान के लिए मान के f डैश यक्स बराबर 0। यहाँ पास हम लिखेंगे f डैश यक्स बराबर क्या है हमारा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 cos 2x बराबर 0। 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास हम cos 2x बराबर 0। अब हम क्या रखेंगे, 0 के प्लेस पर हम रखेंगे cos पाई बाई 2। cos कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाई 2। यहाँ 2 क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ भाग में। तो ये चीज़ हमको x के आ गया। अब इसके अंतराल में ये इसके बीच में हमारा पॉइंट आया 0 से ये 2 पाई बाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 बिलोंग करता है कहाँ से, 0 से 2 पाई बाई के। यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास जो चतुर्थांश बनेगा ऐसे, ये अब यहाँ से शुरू होगा, ये पाई बाई 2, ये पाई और यहाँ 3 पाई बाई 2, फिर आपको यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम देखते हैं। हमारा इसमें इसके लिए तो हमको पता हो गया कि हमारा आ गया पाई बाई, तो इसके लिए अब इसके लिए क्या निकालेंगे, देखिए इसके लिए हमारे पास क्या होता है, थीटा माइनस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारा कितना निकल जाएगा 3 पाई बाई। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पाई बाई तो पाई प्लस में पाई बाई 4 को ऐड कर देंगे तो हमको कितना पता जाएगा 5 पाई बटा 4। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 2 पाई माइनस ये हमारे पास 4 दूना 8 में से एक निकल जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास निकला हुआ है। तो इन सब पॉइंट पर चेक करते हैं, तो हम यहाँ पास x बराबर पाई बाई 4 पर चेक करते हैं फंक्शन को। तो हमारा पास फंक्शन क्या था, x बराबर साइन 2x। अब x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, पाई बाई 4। देखिए ये कट जाएगा, साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, जो साइन है ये पाई बाई 2 90 हुआ, 90 का मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पास कैसे करेंगे, देखिए ये हमको दिया है 3 पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 4 है सॉरी। अब यहाँ पास रखोगे 3 पाई बाई 4। अब यहाँ चेक करोगे साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, ये काट दीजिए तो हमको क्या निकल आएगा, ये साइन, यहाँ साइन हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ये साइन, ये पाई प्लस पाई अपान 2, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो थर्ड में ये क्या होगा साइन 90, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। अब इसको हम कहाँ चेक करेंगे, इसका भी देखिए अब हमारे पास आ गया है 5 पाई बाई 2, इसमें भी चेक कर लेंगे, यहाँ 5 पाई बाई 2, तो इसको हम यहाँ पास रखेंगे ऐसे, यहाँ 2, यहाँ 5 पाई बाई 4, 2 दूना 4। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ऐसे, यहाँ हमारा आ गया 5 पाई बाई 2, तो इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे इस प्रकार 2 पाई प्लस
पाई बाई, देखो 5 होता है ना, तो 21 में आ गया, प्रथम में आ गया, तो यहाँ पास हम पाई बाई, यानी ये हमारा +1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 7 पाई बाई, तो इस पर भी चेक कर ले, ये 7 पाई बाई, तो हमारा दिया था कहाँ से, 0 से दिया था, तो हमने 0 कभी नहीं निकाला है, यहाँ x बराबर 0 से, तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ x बराबर 0, क्योंकि इनके बीच में है ना ये, तो यहाँ भी चेक कर लेंगे इसको भी, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, x बराबर 0, इसको भी रखिए, यहाँ 0 रख लेंगे, यहाँ साइन 2 इंटू 0, यानी साइन 0 का मान 0 होगा। अब इसको जब कुछ चेक करोगे तो कहाँ होगा, साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 2, ये 7, 2 दूना 4, ये हमारे पास कितना आ गया, 7 पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको कहाँ चेक करेंगे, देख लीजिए, ये साइन, ये 4 पाई, सॉरी 4 कहा गया है, हमको कितना आना चाहिए, 7, तो यहाँ पास देखिए 7 आना चाहिए, तो हम यहाँ 4 पाई माइनस पाई बाई 2 कर लिया ऐसे, तो देखिए कौन सा कोरेंट में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पाई बाई 2 कितना होगा, माइनस, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इस पर क्या होगा, माइनस, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हमारे पास और क्या लिखा हुआ है, इसमें साइन 2 पाई, इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ 2, अब इसको हम यहाँ पास रखेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। अब इसको कैसे शो कराएंगे, यहाँ साइन, ये 4 पाई प्लस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो अब यहाँ पास आपको पूछता है निरपेक्ष मान उच्चतम, निरपेक्ष मान न्यूनतम, तो अब आपको ध्यान देना है, कैसे बताना है, तो इस बात को ध्यान देना। अब उच्चतम किस किस मान पे, आज सिर्फ उच्चतम पूछा है, तो देखो यहाँ पास ये उच्चतम पूछा है, ये सिर्फ उच्चतम, तो उच्चतम किस किस पॉइंट पे देखो निकला हुआ है, आपका उच्चतम हमारे पास एक तो ये पाई बाई 4 पर निकला हुआ है, दूसरा हमारा किस पर निकला हुआ है, दूसरा हमारा यहाँ पास देखिए हुआ है ये इस पर, यानी हमारे पास 5 पाई, ठीक है ना, इस पर उच्चतम है और इस पर उच्चतम है, और देख लीजिए बाकी पर उच्चतम नहीं है हमारा, देखो पॉइंट ये देख लो उच्चतम, ये उच्चतम हमारा है ना, ये देखिए हम क्या लिखेंगे, x बराबर पाई बाई 4 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम उच्चतम मान क्या होगा, +1 होगा, ठीक है ना। और फिर हमारे पास लिखना है, देखिए ये हो गया, फिर हम लिखेंगे x बराबर 5 पाई बाई 4 पर फलन का निरपेक्ष
उच्चतम मान के। तो इस प्रकार हमको 2 पॉइंट पता हो गए, तो आपको ऐसे लगाना है किस किस पर उन पर उच्चतम है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो π/4 पर है, एक 5 π/4 पर है, यही हमारा उसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको हल करना था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पास प्रश्न देखिए, आपका अंतराल नहीं दिया है तो आपको इसमें पहली बार भी अवकलन करना पड़ेगा, दूसरी बार चेक करेंगे उच्चतम अवकलन करके। ये बात को ध्यान दीजिए, अंतराल रहेगा तो एक बार अवकलन करेंगे, उसमें x के बिंदु रखकर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर नहीं दिया है तो हम इसको 2 बार करके दूसरे पॉइंट पर उच्चतम या न्यूनतम मालूम करेंगे। तो हमको यहाँ पास क्या दिया हुआ देखिए, ये हम फंक्शन लिख लेंगे ऐसे, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। ये अब इसको हम अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, और इसका माइनस साइन हो जाएगा। हम इसको x के मान के लिए, x के मान के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को शून्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। इसको पक्षांतर करोगे, कास एक्स साइन एक्स। अब कास से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ भी भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो हमारा tan हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं कि ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए, ये हमारा इसमें पॉजिटिव होता है, आपका ये पॉजिटिव होता है, और आपको इसमें पॉजिटिव होता है। ध्यान देना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक, तो हमको इस आगे देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, tan π/4, यहाँ tan x। तो x के मान क्या निकल आया, π/4। अब यहाँ पास हम पुनः अवकलन कर लेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या पॉइंट निकलेगा, ये ध्यान दीजिए। चलिए पुनः अवकलन करने पर देखिए, जब इसको हम एफ डैश एक्स को पुनः अवकलन करने पर, जब इसको हम पुनः अवकलन करेंगे तो ये देखिए हमारा ये लिखा हुआ ना, ये तो यहाँ एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये कास माइनस में हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये कास हो जाएगा। अब हमारे पास ये कॉमन आप ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये साइन एक्स प्लस कास। अब हमारा ये फंक्शन कैसा निकल आया, एक्स को वैल्यू रख देंगे, यहाँ चेक कर लेंगे। देखो रख देंगे ये ऐसे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी रख देंगे π/4, तो ये मालूम चल जाएगा। ये माइनस इसका निकालोगे तो 1/√2, इसको निकालेंगे तो 1/√2। यहाँ देख लेते हैं, देखो एफ डैश ये -2/√2, ये हो जाएगा -√2। देखो ये फंक्शन हमारा एफ डैश किस तरह का आया, वो 0 से छोटा आ गया। 0 से छोटा आएगा तो हम जान जाएंगे क्या होगा, इस पर उच्चतम आएगा,
है ना, उच्चतम। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि x बराबर π/4 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है ना। किस पर रखेंगे उच्चतम मान निकालने के लिए? आपके फंक्शन पर। ये फंक्शन कहाँ है, ये देखो यहाँ साइन π/4, यहाँ cos π/4। अब उसके बाद यहाँ आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू दिखाएंगे तो 1/√2, 1/√2। तो कितना हो जाएगा, 2/√2। रेशनलाइज करेंगे तो √2 हो जाएगा। देखिए x बराबर π/4 पर फलन का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय उच्चतम मान क्या है, +√2। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसको निकालने को बोलता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कैसे निकाला गया है, ये पहचानना है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे।